आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद फाइनली टाइम निकाला गया है आज की इस वीडियो के लिए, जिसका नाम है एंटी लॉगरिथम। ये वीडियो वो है जो केवल उसी को समझ में आएगी जिसको लॉगरिथम, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड का है, यानी पीसीएम का है या फिर पीसीबी का, उसको लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों टॉपिक आने चाहिए। भविष्य में बहुत जरूरत पड़ती है इनकी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एंटीलॉग को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, क्योंकि पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि एंटीलॉग होता क्या है। जिस बच्चे को लॉग पता है उसे एंटीलॉग समझना कोई बड़ा काम नहीं होगा। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास लॉग एन की वैल्यू एम आई, तो हम सब जानते हैं ये कि एन पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का डोमेन ही होता है पॉजिटिव रियल नंबर। तो अगर हमको लॉग एन इस बार पहले से दिया हुआ है और एन ढूंढनी है हमको, यानी कि अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये इधर जाएगा, तो लॉग इनवर्स बनेगा, यानी अपॉन में आएगा। तो लॉग इनवर्स ना लिख के हम उसको एंटी लॉग m लिखते हैं। तो ये होता है तरीका एंटी लॉग लिखने का। तो और ये हुआ क्या, यानी कि जो आपने पहले फाइंड किया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाऊं कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। ये तो आप सबको याद भी होगी, केमिस्ट्री वाले सारे बच्चों को। तो अब इस केस में क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3010, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसा मैंने यहां बताया वही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर अब मैं एंटी लॉग निकालूंगा 0.3010 का तो वो 2 ही आएगा। तो अक्सर हमने देखा है मैथमेटिक्स में, तो खैर इस प्रॉपरली एंटी लॉग का यूज नहीं होता हुआ देखा जाता, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो हुआ बिल्कुल, देखिए बेसिक कि एंटी लॉग कहते किसे हैं, ये कब इस्तेमाल होता है, जब हमको लॉग एन की वैल्यू m पता है और उस केस में हमको n ढूंढने को बोलेगा, तो उस n की वैल्यू को बोलेंगे एंटी लॉग m। तो अब हम सीखते हैं कि एंटी लॉग ढूंढा कैसे जाता है। हमने आपके लिए एक पहला एग्जाम्पल लिख दिया है। मैं डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूं आपको, ताकि हर तरह की वैल्यू एंटी लॉग में किस तरीके से फाइंड की जाती है वो आप समझ सकें। देखिए, सबसे पहले लिखा मैंने एंटी लॉग 2.7523। तो एक बहुत जरूरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि एंटी लॉग हमेशा उसी वैल्यू का निकलेगा जिसमें ये क्या बोलते थे इसको, मंतीसा। इस मंतीसा वाले पार्ट को हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कैसे, अभी मैं इसके बाद, देखिए अभी तो ये पूरा नंबर ही पॉजिटिव है, अभी मैं एग्जांपल्स और लिखूंगा जिसमें ना ये पूरा नंबर आपको नेगेटिव दिखेगा। तो उस नंबर के मंतीसा वाले पार्ट को पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद उसका एंटीलॉग ढूंढा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक केवल ये डिसाइड करती है इसमें कि पॉइंट किस जगह लगाया जाएगा। पॉइंट पहले लगेगा किसी नंबर से, किस नंबर के बाद लगेगा, वो डिसाइड करती है ये वाली वैल्यू, जैसे हम बोलते थे कैरेक्टरिस्टिक। और मंतीसा अभी भी वही काम करेगा जो एंटीलॉग टेबल में, आपकी किताबों में पीछे लॉग टेबल दे रखी होती है, उसके बगल में एंटीलॉग टेबल भी होती है। तो मंतीसा हमारा उसे ढूंढने का काम आता है, लेकिन केवल तब जब वो पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अब देख रहे हैं हम लोग ये पूरा नंबर पॉजिटिव है, तो हम इसको एज इट इज उठा सकते हैं और एंटीलॉग टेबल में देख सकते हैं। और एंटीलॉग टेबल में देखने का तरीका वही है जो लॉग टेबल में था। सबसे पहले 0.75 को, ये जो लाइन आएगी 0.75 को आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल वाली में, उसके 2 पे जाएंगे, यहां पर 2 लिखा होगा जो, तो ये वाली वैल्यू नोट कर लेंगे। ओके, अब 3 पे आते हैं, तो इसी के आगे यहाँ पे मीन डिफरेंस वाला कॉलम होगा जहां पे 3 आएगी, कुछ वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, वही 2 3 4, इस वाले नंबर में इसको ऐड कर देंगे। हमने आपके लिए इसका एंटी लॉग वाली जो वैल्यू है, यानी कि एंटी लॉग टेबल से इसकी वैल्यू हमने आपके लिए देखी हुई है, वो है 5653। इसकी, इस मंतीसा वाले पार्ट की एंटी लॉग से वैल्यू ये आ रही है। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि किस तरीके से वैल्यू उठाई जाती है, मीन डिफरेंस को ऐड करा जाता है, ये आ रहा है, ये आपको पता होगा, लॉग टेबल में ये काम हमने बहुत बार किया है। अब आता है नंबर कि इस 2 का क्या रोल है। देखिए, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पॉजिटिव है तो हम इस 2 में +1 कर देंगे, यानी वो हो जाएगा 3। हम 3 प्लेस के बाद एक पॉइंट लगा देंगे,
यानी कि हम कह सकते हैं इस पूरे की जो एंटीलॉग वैल्यू है यानी कि वो ये आएगी। मैं एक बार फिर बोलता हूं, अगर कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हमारा पॉजिटिव है तो हम देख लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू है कितनी। जैसे यहाँ पर 2 दिख रही है हमको, तो हम उस 2 में +1 कर देंगे, वो 3 बन जाएगा, यानी 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब ये आया एंटीलॉग। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर मैं इस वैल्यू का लॉग निकालूं तो यही वैल्यू आएगी। ये तो हुआ पहला एग्जांपल। मैं इसी डिजिट के साथ यानी इसी मंतीसा के साथ कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर करके आपको अलग अलग एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, अगला मिला, मान लीजिए हमको एंटीलॉग ऑफ 3.7523। अब इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकालनी है, तो मैं फिर लिखता हूं। देखिए, मंतीसा तो यही आएगा, यानी कि 5653 यही आने वाला है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां लगेगा इसमें। तो अब इसमें 3 दिख रही है, वैल्यू पॉजिटिव है पूरा, तो 3 में एक प्लस करिए, यानी 4 प्लेस। अब 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगाइए, तो 1 2 3 4। अब इसके बाद पॉइंट लगेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब चाहे पॉइंट लगाइए उसके बाद, चाहे मत लगाइए, मुझे तो दिखाना है कि हाँ पॉइंट लग रहा है। तो इसकी एंटीलॉग वैल्यू ये पूरी आ जाएगी। ओके, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं आपके लिए। अगर हमसे पूछा जाए कि एंटीलॉग बताइए 0.7523 का। अब फिर देखिए, अब 7523 की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू तो फिर से सेम चलने वाली है, 5653। ओके, अब ये जीरो डिसाइड करेगा कि पॉइंट कितने प्लेस के बाद लगना है। अब 0 में +1 कर दीजिए 1, यानी एक प्लेस के बाद पॉइंट लगना है, तो एक प्लेस के यानी 5 के बाद पॉइंट लगाया जाए तो ये, यानी कि इस पूरे की वैल्यू ये आएगी। एंटीलॉग ऑफ 0.7523 इज दिस मच। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब हमारा ये नंबर पॉजिटिव होगा तो एंटीलॉग कैसे मिलेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां लगने हैं, कितने पहले कितने बाद में लगने हैं, और मंतीसा वाला पार्ट हमारा एंटीलॉग टेबल से मिलेगा और बड़े आराम से हम एंटीलॉग की पूरी वैल्यू ढूंढ लेंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं जिनमें हमको या तो ये पूरा नंबर नेगेटिव मिलेगा या फिर केवल ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट नेगेटिव मिलेगा। चलिए देखते हैं। एक मैंने आपके लिए एग्जांपल ये लिखा, एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, दोनों में छोटा सा अंतर दिख रहा होगा। इसमें तो माइनस पूरे नंबर के बाहर लिखा है और इसमें वही वाला माइनस निकल के केवल 2 के ऊपर लग गया है। तो देखिए, पहले समझ लेते हैं हम कि इसको अरेंज कैसे करा जाता है। एंटीलॉग ढूंढना तो बाद की बात है। तो इसमें और इसमें अंतर पहले मालूम होना चाहिए। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी आपको। तो इस 2 के ऊपर बार का मतलब होता है कि केवल ये नंबर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ओके, इस पूरे नंबर के बाहर माइनस का मतलब वही है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि ये पूरा नंबर नेगेटिव है। इसमें मैंने आपसे कहा कि मंतीसा हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए एंटीलॉग ढूंढने के लिए। तो और इसमें वो काम है क्योंकि ये मंतीसा वाला पार्ट पॉजिटिव है, केवल कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। तो इसमें हमें कोई कुछ खास मेहनत नहीं करनी, केवल ये डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां पे लगना है। ओके, लेकिन इस वाले पार्ट में क्योंकि ये पूरा नंबर ही नेगेटिव है तो पहले हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मंतीसा वाले पार्ट को पॉजिटिव बनाने की, उसके बाद ही हम एंटीलॉग ढूंढ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्या हम इसको पहले -2 माइनस 0.7523 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहीं पर +1 भी किया, -1 भी किया। देखिए कैसे, -2 -1 ये रहा, +1 माइनस 0.7523। अब -2 -1 तो बन गया -3 प्लस। अब 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये सब आपको पता होगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और वो क्या आएगा 0 पॉइंट, देखिए ये बन गया हमारा 0.2477। तो ये बन गया हमारा अब मंतीसा और ये बन गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए केवल 3 नेगेटिव है और ये डेसिमल वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम इसको 3 के ऊपर एक बार 0.2477 लिख सकते हैं। ये आया। देखिए इस पूरे नंबर को जो कि पूरा नेगेटिव था किस तरीके से मंतीसा को पॉजिटिव करके लिखा गया है ये हमें आना चाहिए, क्योंकि मंतीसा पॉजिटिव हो चुका है। मैंने पहले भी कहा है कि मंतीसा वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, हम एंटीलॉग बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की चिंता नहीं करनी, कैरेक्टरिस्टिक से तो केवल पॉइंट इधर या इधर खिसकेगा। चलिए अब इसमें और इसमें दोनों में अंतर आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर वैल्यू नेगेटिव मिलती है ऐसी या ऐसी तो एंटीलॉग कैसे ढूंढा जाता है। तो इसको यहां पे कर लें, क्योंकि इसको तो आप अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। मैं आपको बताता हूं इसका एंटीलॉग कैसे ढूंढना है।
चलिए यहां लिख देता हूं एंटी लॉग। ओके, इस पूरे का एंटी लॉग ढूंढना है हमने। तो अब 7523 पिछला एग्जांपल में मैंने यही बोला था, तो इसकी, क्योंकि ये मंतीसा वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 5653 ही आएगी एंटी लॉग टेबल की मदद से। अब केवल इस कैरेक्टरिस्टिक से डिसाइड करना है कि पॉइंट कहां लगेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो एग्जांपल कराया था उसमें कहा था जब ये नंबर पूरा पॉजिटिव होता है तो कैरेक्टरिस्टिक 2 थी मान लीजिए, तो 2 वाले केस में मैंने +1 करने को कहा था आपसे, तो 3 बन गई थी, और 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगाने को कहा था पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 के ऊपर माइनस है, तो अब इसमें से 2 में से एक 1 माइनस कर दीजिए, यानी कि 1। अब आपको करना क्या है कि इससे पहले एक 0 लगाना है और फिर पॉइंट लगाना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू अब ये आएगी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि अगर 2 के ऊपर बार है, यानी कि केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नेगेटिव है, तो आपने काउंट कर लेना है कि ये वैल्यू है कितनी। ये 2 है, तो 2 में एक कम करो, उतने 0 लगाने हैं हमने इस नंबर से पहले और फिर पॉइंट लगाना है। यानी कि यहाँ पर 2 था, तो 2 में एक कम करा तो 1 हुआ, यानी हमको एक 0 लेफ्ट साइड में ऐड करना है यहाँ पर और फिर पॉइंट लगाना है। अब आप अगर कंपैरिजन करें इसको, यानी इसका लॉग निकालने पर आए, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ पर 5 पॉइंट आएगा, तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर -2 आएगी, और -2 जब आएगी 10 की पावर तो वही कैरेक्टरिस्टिक बनती है जो यहाँ पर दिख रही, देखिए ये -2। जिन बच्चों को लॉग आता है तो उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक ये हुआ, तो एक और एग्जांपल लिखता हूं, देखिए मैं आपके लिए, ये लिखा मैंने एंटी लॉग, ये 2 था ना, अब मैं 4 लिखता हूं यहां पर वही बार के साथ, 0.7523। अब ये पूरा है हमारे पास, तो इसकी जो मंतीसा की वैल्यू आएगी वो तो सेम चलने वाली है 5653। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है जिसके ऊपर बार लग रहा है, यानी कि 4 नेगेटिव है, हमको ये डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां लगना है। तो मैंने आपसे कहा जब भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव मिले, तो अब 4 है न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी, तो 4 का मतलब है, तो एक कम करिए 3, यानी 3 0 हमको पहले लगाने पड़ेंगे, उसके पहले एक पॉइंट लगाएंगे, यानी इस पूरे की वैल्यू ये आएगी। देखिए यहाँ पर 2 था तो एक कम करके 1 हुआ था, तो इसलिए एक 0 लगाया था। यहाँ पे 4 है तो 4 में एक कम करिए तो 3, इसलिए 3 0 लगाए और पॉइंट आ गया। अब इसका लॉग निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 की पावर -4 जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक -4 बन जाएगी। तो मैंने देखिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है जिसमें केवल कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू नेगेटिव नहीं है, पूरा नंबर नेगेटिव है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी डिटेल में देख लेते हैं ताकि किसी के मन में कोई गिला शिकवा ना रह जाए कि सर ने वो वाला क्वेश्चन तो कराया ही नहीं। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि एंटी लॉग इस पूरे नेगेटिव नंबर का तभी मिलेगा जब हम इसको पहले पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि ये तो पूरा नंबर नेगेटिव है इस वक्त, और एंटी लॉग के लिए मंतीसा वाला पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और वो कैसे करेंगे हम पहले, तो -1 अलग करा, 0.2084 अलग किया। अब ये दोनों नेगेटिव हैं, अब फिर वही -1 -1 +1 -0.2084। मैंने वही करा, एक बार -1 किया, एक बार +1 किया, ताकि ये हिस्सा तो बन गया, देखिए हमारा -2, और 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन गया हमारा, यानी 0.7916। तो इस नंबर को हम बार की फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 के ऊपर बार 0.7916, और यहां पर तो एंटी लॉग हमारा चल ही रहा है। अब हमको इस पूरे की, अब देख लो, हमको इस पूरे की एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है, ना कि इसकी। हालांकि इसी को सिंप्लीफाई करके ये आया है। जिन बच्चों को नहीं पता कि एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, वो तो केवल इस मंतीसा वाले पार्ट को एंटी लॉग में देखना चालू कर देंगे। अब तुम्हें पता है फिर क्या होगा, क्योंकि ये तो पूरा नंबर नेगेटिव है तो गलत आएगा। तो हमको पहले इसको पॉजिटिव करना था, हमने करके दिखा दिया। अब ये बन गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक, ये बन गई मंतीसा। अब एंटीलॉग टेबल में हम ये मंतीसा वाला पार्ट देखेंगे और उसकी वैल्यू हमने आपके लिए नोट करी हुई है 6189। इस मंतीसा की एंटीलॉग टेबल से जो वैल्यू आ रही है वो 6189 है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि पॉइंट कहां लगना है। मैंने आपसे कहा जब भी ये नेगेटिव हो तो पहले काउंट कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है तो 2 से एक कम कर दो, तो यानी एक 0 लगाना पड़ेगा और फिर एक पॉइंट, तो यानी कि इसका वैल्यू ये आई है, इसकी यानी कि इसकी। तो यहां मैं लिख दूं कि एंटी लॉग ब्रैकेट में -1.2084 इज इक्वल टू दिस मच। तो अब मैं उम्मीद करूंगा
क्या आपको हर तरह के एंटी लॉग से डील करना आ गया होगा। तो अगर फिर भी किसी के मन में कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो को बैक करिए, मैंने हर तरह का एग्जांपल कराने की कोशिश करी है आपको। और फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम इसका अगला पार्ट फिर से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन प्रेस करिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आगे आने वाले बच्चों के लिए। आज के लिए काफी है। नमस्कार।